स्वस्थ होकर भी जिंदा नहीं रह सकी अम्मा। क्या जयललिता की मौत एक पहेली है? जयललिता के अस्पताल में रहने के आखिरी 75 दिन का रहस्य क्या है? The treatment is only the reason that she was there, but there is so much surrounding her stay in the hospital for such an extended period of time. I am merely asking about what all happened during that time, aside from and surrounding the actual illness and the treatment. 4 दिसंबर को हार्ट अटैक से ठीक पहले तक जयललिता खुश थी, वो वापस घर आने वाली थी। तो फिर क्या हुआ जो जिंदगी बेकाबू हो गई? Before 1 week, what they are saying, Amma is eating idlis, Amma is standing, Amma is sitting, Amma is doing exercise. Immediately in 1 week, how Amma will get cardiac arrest? Immediately, how Amma came to this level? लंबी बीमारी के बावजूद जयललिता थकी नहीं थी। इलाज करने वाले डॉक्टरों को उन्होंने चाय का न्योता भी दिया था। हार ना मानने वाली अम्मा को मौत कैसे हरा गई? जब तक हॉस्पिटल वो नहीं आई थी तब तक तो वो खुद कंट्रोल में थी। उन्होंने खुद जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के सीट्स वगैरह डिक्लेयर किए थे, उसके पहले ही उन्होंने मतलब जो है उसका एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने खुद कंप्लीट किया था। वो अच्छी तरफ से बात करके भाषण कर रही थी, बात कर रही थी, टेलीविजन देख रही थी, सबसे मजाक कर रही थी, एवरीथिंग ठीक है। जयललिता की मौत हुए 7 दिन बीत गए हैं। इन बीते 7 दिनों में उनकी मौत पर शोक की लहर उठ रही है, लेकिन इस बीच मौत के हालात को लेकर 2 पावरफुल सवाल भी उठे हैं। एआईएडीएमके सांसद शशिकला पुष्पा और तमिल अभिनेत्री गौतमी ने उन हालातों की जांच की मांग की है जिसमें जयललिता अपने आखिरी 75 दिनों में रही। शशिकला पुष्पा ने तो सीधे सीधे जयललिता की दोस्त शशिकला नटराजन पर जयललिता को बंधक बनाने तक का आरोप लगाया है। एक और उन शशिकला पुष्पा के आरोपों का घेरा है, तो दूसरी ओर शशिकला नटराजन एआईएडीएमके की महासचिव बनने की ओर बढ़ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता थंबी दुरई समेत कई नेताओं ने शशिकला नटराजन को यह जिम्मेदारी उठाने को कहा है। तारीख थी 5 दिसंबर, दिन का वक्त था। जयललिता को दिल का दौरा पड़ चुका था और चेन्नई के अपोलो अस्पताल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जयललिता की हालत बेहद नाजुक थी। उसी नाजुक मौके पर एआईएडीएमके की एक सांसद शशिकला पुष्पा दिल्ली में सेव और अम्मा की गुहार लगा रही थीं। वो आरोप लगा रही थी कि जयललिता के आसपास मौजूद लोगों ने जयललिता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। उनका सीधा इशारा जयललिता की 35 साल की दोस्त शशिकला नटराजन की ओर था। Right from September 22nd, what is going on at Tamil Nadu for the health of her? No one knows. No transparency. This is the allegation from the public side. Everyone thinks that we want to know what is happening to Amma, what is going on at Tamil Nadu. उस वक्त शशिकला पुष्पा के आरोपों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक ओर हर कोई जयललिता की सेहत को लेकर फिक्रमंद था और दूसरी ओर चंद महीनों पहले डीएम के सांसद से मारपीट को लेकर खुद शशिकला पुष्पा जयललिता की नजरों से गिर गई थीं। लेकिन अब शशिकला पुष्पा की तरह तमिल फिल्मों की बड़ी अभिनेत्री गौतमी ने भी जयललिता की मौत पर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। She was the ruling in office serving chief minister of one of the largest and most forward states of this country. That's a tremendous responsibility. So it is very, very relevant and very important for the people of that state to know
who and how these decisions around her are being made when she is, according to what they are saying, she is in an incapacitated state. So who is making the decisions even regarding her own welfare? गौतमी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयललिता के आखिरी वक्त के हालात की जांच कराने की गुहार लगाई है। गौतमी का दावा है कि सीधे प्रधानमंत्री से दखल देने की उनकी मांग के पीछे कोई राजनीति नहीं है। Our Prime Minister has earned that name for being very accessible and somebody who is always there for the people and who has addressed many issues like this in the past. And very frankly, that was the only thing in my mind when this came up, and this is about a Chief Minister of my state, the highest authority here. So when I needed to ask somebody questions about this situation, it naturally occurred to me to talk to approach the Prime Minister. சிகரமே சரிஞ்சுவே இருக்குங்க தமிழ்நாட்டு சிகரமே. எங்க அம்மா எவ்வளோ நல்ல திட்டங்கள்லாம் செஞ்சாங்க. எங்களால எங்க அம்மா இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு செஞ்சாங்க, இவ்வளவுதான் கொடுத்தாங்கன்னு எங்க தமிழ்நாட்டு மக்களால சொல்லி வாய் மூட बीते 2.5 दशक में तमिलनाडु की राजनीति जयललिता के नाम के बगैर पूरी नहीं होती थी। अम्मा की मौत पूरे राज्य के लिए ऐसा सदमा है जिससे उबरने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी आयरन लेडी जयललिता अपनों की साजिश में घिर गई थी? क्या वाकई जयललिता की मौत के रहस्य का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए? क्या तमिलनाडु की राजनीति में हारकर भी जीत जाने वाली जयललिता को लेकर राजनीति हुई जिसमें वो हार गईं? जिस ढंग से ये दोनों इस सवाल को सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ कहते तो ये पॉलिटिक्स ही है, ये तो राजनीति करने के लिए कोशिश की जा रही है। इनका पॉलिटिक्स अलग है और गौतमी जी का पॉलिटिक्स अलग है। और क्योंकि गौतमी जानती नहीं है एडीएमके को, हो सकता है कि ये बीजेपी का पॉलिटिक्स हो। ये पॉलिटिक्स है, इसीलिए तो कांग्रेस अपना पॉलिटिक्स खेलती है, बीजेपी अपना पॉलिटिक्स खेलती है। ये सारी की सारी आपका फ़ायदा डीएमके को पहुंचाएगा। सो देयरफॉर डीएमके वालों ने ये चीज़ आपका उड़ा रहे, अपना अपना आदमी को प्लांट करके। सांसद शशिकला पुष्पा और अभिनेत्री गौतमी अपने सवालों के साथ अभी अकेले हैं, लेकिन जयललिता की सेहत में सुधार की खबरों के बीच अचानक उनकी मौत उनके हजारों समर्थकों के गले नहीं उतर रही। अश्विनी कुमार गुप्ता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। शशिकला नटराजन, जिन्हें चिन्नम्मा यानी कि छोटी मां कहा जाता है, उन पर शशिकला पुष्पा के आरोप बेहद गंभीर हैं। सुनिए जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी से बातचीत में पुष्पा ने बीते 5 साल से जयललिता के साथ हुई साजिश का कितना गंभीर और महत्वपूर्ण आरोप लगाया है। She should be safe, but nobody was allowed for the 3 months and continuously for the past, I think for the past 5 years, something has to be given to her. Otherwise, how it would be? I mean, she's just 68 years old. पुष्पा ने संसद में भी ये मुद्दा उठाया था। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयललिता की मौत के हालात पर जब एक सांसद और एक बड़ी अभिनेत्री ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, तब जयललिता के आखिरी दिनों पर चेन्नई अपोलो अस्पताल के स्टाफ की गवाही अहम हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि जयललिता की मौत के बाद श्रद्धांजलि देते हुए भावुक अस्पताल स्टाफ ने जयललिता के बारे में क्या बातें कही। जयललिता का करिश्मा था कि समर्थक उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के ओहदे से नहीं आंकते थे, वो उनके लिए अम्मा थी। क्यों था ऐसा? क्योंकि जयललिता ने हारी लड़ाई को जीतना सीखा था, मुश्किल हालात में हौसले से जीना सीखा था, और यही फीनिक्स वाला जज्बा उनकी बीमारी के 75 दिनों में भी दिखाई दिया। जयललिता की मौत के बाद दी गई श्रद्धांजलि में चेन्नई के अपोलो अस्पताल की नर्स और डॉक्टर्स ने
उनकी जिंदा दिली और बेबाक अंदाज की तारीफ की। खुद की देखभाल के लिए मौजूद रहने वाली नर्सों को वो किंग कॉन्ग कहती थी। यूं तो 16 नर्सों की टीम जयललिता की देखभाल के लिए थी, लेकिन 3 नर्सें ज्यादातर वक्त उनके साथ रहीं। इनमें से एक थी CV शीला, जिनके मुताबिक जयललिता हमें देखकर मुस्कुराती थी, कभी कभार बातचीत भी करती थी। अस्पताल के स्टाफ के मुताबिक जयललिता 75 दिनों के दौरान कभी कभी मजाक के मूड में रहती थी और ज्यादातर समय सहयोग करती थी। चेन्नई अपोलो के डॉक्टर रमेश वेंकट रमन के मुताबिक अम्मा ने मुझसे कहा था कि आओ मेरे घर चलते हैं, मैं आप सबको कड़ाई नाडू की सबसे अच्छी चाय पिलाऊंगी। लेकिन क्या ऐसे खुशमिजाज जयललिता के इलाज के बारे में फैसले लेने वालों ने उन्हें एक तरीके से बंधक बना लिया था? क्या कुछ लोग जयललिता की कमान से राजनीति की बागडोर छीन लेना चाहते थे? The entire nation is praying for the speedy recovery. Today at Tamil Nadu, the MLA's meet has been called for by Madam's friend and her family, that is unconstitutional authority who is always with her and not allowing anyone to meet Honorable Madam. Even the BJP President Amit Shah ji, even the Congress Vice President Rahul Gandhi ji, many leaders went there and couldn't meet Amma, not even from the outside, near to the glass even. जयललिता बीमारी की हालत में भी कितनी सख्त मिजाज वाली थी, इस अनुभव को लंदन से उनका इलाज करने आए डॉक्टर रिचर्ड बेले ने साझा किया है। डॉक्टर रिचर्ड बेले से जयललिता ने कहा था, मैं यहाँ पर बॉस हूँ। चेन्नई अपोलो के डॉक्टर सेंथिल कुमार के मुताबिक जयललिता थकी हुई नहीं रहती थी और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से बातचीत करती थी। लेकिन क्या जयललिता के आखिरी दिनों में उनके आसपास एक चक्रव्यूह रचा गया जिससे वो बाहर नहीं निकल सकी? बंधक तो बनाया है, कोई उसने दूसरी व्यू नहीं है, क्योंकि 35 साल से इतना नज़दीक से रहा शशिकला ने, वो किसी को अलाउ नहीं किया है हॉस्पिटल में। मान लीजिए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राहुल गांधी, इतना लोग जाने के बावजूद भी सिर्फ शीशा में देख करके बाहर आ गया, नज़दीक से नहीं जा पाया। वो सारी की सारी शशिकला ने कंट्रोल ले रही थी, वो स्वाभाविक रूप में वो शशिकला ने मना किया है। जयललिता अब जब नहीं है तो उनसे जुड़ी कुछ खास यादें दी गई हैं। अपोलो अस्पताल की नर्स शीला के मुताबिक वो खाने में अपने रसोइये के बनाए पोंगल, उपमा, कर्ड राइस लेना पसंद करती थी। लेकिन जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली जयललिता को क्या मौत के बाद किसी ने अपनाया है? जयललिता की संपत्ति 113 करोड़ 72 लाख की है, लेकिन उनकी वसीयत में क्या लिखा है, इस पर अभी AIADMK कुछ बोलना नहीं चाहती। जयललिता की दोस्त शशिकला नटराजन के आगे पार्टी नेताओं का नतमस्तक हो जाना भी पार्टी को गलत नहीं लगता, लेकिन इन्हीं 2 बातों में जयललिता की जिंदगी के आखिरी पल को लेकर उठे सवालों का जवाब छिपा हो सकता है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे और अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।